हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता में। सो गाइस, आज एसएससी एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ लेकर के आ गया है, जिसमें एसएससी जीडी की तरफ से 40,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से एसएससी जीडी के बारे में अच्छे तरीके से जानने वाले हैं कि एसएससी जीडी क्या है, इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरीके का है। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कितने स्टेजेस में होगा, और इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो हमारा वैकेंसी है ये कब से हम लोग भरना स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म इसका कब से स्टार्ट हो जाएगा और कब तक रहेगा, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा, इसका पे स्केल कितना रहेगा, मतलब इसका सैलरी कितना रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को ये पूरी जानकारी आगे दी जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एसएससी जीडी क्या है। तो एसएससी का मतलब हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का मतलब हो गया जनरल डिप्टी। ठीक है गाइज, तो जो एसएससी जीडी हो गया, इसका जो पेपर होता है वो बेसिकली कांस्टेबल लेवल का ही एक तरह का हम लोगों का इसका पेपर होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी क्वालिफाई करते हैं, तो वो इस तरीके के पोस्ट ही आगे चल करके ज्वाइन करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट आते हैं मैं अब वो बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हो गया हमारा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाता है एज अ सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का हो गया सीआरपीएफ हो गया, या आप लोगों को आईटीबीपी में भेज सकता है, या एसएसबी में, या एनआईए में, या एसएसएफ में, या एआर में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पोस्ट जो एसएससी जीडी के अंतर्गत यही पोस्ट आते हैं। ठीक है, आप लोग इसी के अंदर कहीं ना कहीं अगर इसको क्वालिफाई करते हैं तो इन्हीं में से किसी एक को आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोगों का एग्जाम होता है वो पहला स्टेज हो रहा है आप लोगों का, यहाँ पे दिख रहा होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBE। इसको हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कह देते हैं, यानी CBT भी इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला सिलेक्शन स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसमें हम लोगों को कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 100 क्वेश्चंस। और ये 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन का अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब 100 क्वेश्चंस में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, अब मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स देखने को मिलेगा। मैथ्स, तो मैथ्स कितने नंबर का होगा, मैथ्स भी 25 मार्क्स का होगा, और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, फिर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के हम लोगों के 25 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे आप लोगों को ये एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे ये मिल जाता है कि अगर आप लोगों को यहाँ इंग्लिश नहीं आता है तो यहाँ पे आप लोग हिंदी ले सकते हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में 25 नंबर का हिंदी आप लोगों से पूछा जाएगा। अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर 25 नंबर्स के आप लोगों को इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो ये हो गया हम लोगों के पैटर्न की, किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं एग्ज़ाम में। अब टाइम हम लोगों का क्या रहने वाला है, तो गाइज़ इन 100 क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को 90 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर हम लोगों का सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी अगर हम लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं CBE को, तो हम लोगों का जो है दूसरा चरण स्टार्ट होता है, जिसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है हम लोगों का, यानी PET। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोगों को एक टाइम स्लॉट दिया गया रहता है कि इतना टाइम स्लॉट में आप लोगों को इतना किलोमीटर दौड़ना है। वो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता। अगर आप लोग अपने टेलीग्राम में जाकर के सर्च करते हैं बिना स्पेस दिए स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता, तो आप लोगों को वहाँ टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा, और वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मिल जाएगा कि जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसमें कितना दौड़ना होगा और कितना टाइम स्लॉट में कितना ज़्यादा दौड़ना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग का ये वाला स्टेज कंप्लीट हो जाता है यानी PET, तो उसके बाद PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, तो आप लोगों का चेस्ट मेज़र किया जाता है, आप लोगों का हाइट मेज़र किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, अगर इसको आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोगों का एक तरीके का रहता है। वो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लोगों का क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें आप लोगों का आँख चेक किया जाता है, उसके बाद हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है, उसके बाद आप लोगों शरीर पे अगर टैटू वैटू है तो वो सब इसमें चेक किया जाता है। और आप लोग अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट आप लोगों का मेरिट में नाम आता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का हो जाता है किसमें, एसएससी जीडी में। और आप इस सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इन सारे के लिए नहीं, मतलब इनमें से किसी एक पोस्ट आप लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे नेशनलिटी। ठीक है, तो अगर आप भारतीय सिटीज़न है, इंडियन सिटीज़न है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की, उम्र की। आप लोगों का उम्र कितना होना चाहिए, तो आप लोगों का जो एज है वो 18 से लेकर के 23 के बीच तक का होना चाहिए। आप लोगों का 18 से लेकर के 23 साल के बीच के आप लोग होने चाहिए। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या ले रहा है आप लोगों से, तो क्वालिफ़िकेशन एसएससी जीडी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है तो वो 10th पास है। अगर आप लोग 10th पास कर चुके हैं और आप लोग 18 साल के हैं और आप लोग एक इंडियन सिटीज़न हैं तो आप लोग आसानी से इस एसएससी जीडी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसका इम्पॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है हम लोगों का। तो जो स्टार्टिंग डेट, एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो 25 मार्च से है, 25 मार्च 2021। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। 25 मार्च से हम लोगों का डेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट है 10 मई 2021। तो आप लोग 10 मई 2021 तक इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और जो हमारा इस एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को दिया हुआ है 2 से 25 अगस्त के बीच। तो 2 से 25 अगस्त के बीच आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। इस बीच आप लोग आसानी से अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा भी इसी यूट्यूब चैनल पर अभी रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं, देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अब आगे बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे ये हो गया एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 25 मार्च से। लास्ट डेट हम लोगों का एप्लीकेशन का है 10 मई 2021 और एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 से 25 अगस्त के बीच। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 14,000 प्लस है, 40,000 प्लस। ठीक है, 40,000 से भी ज़्यादा इसमें पद हैं। ठीक है, अब हम लोग पे स्केल की बात करते हैं कि यहाँ हम लोगों को सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ जो सैलरी मिलने वाली है तो उसका जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 तक का है। ठीक है, और जो ग्रेड पे है वो 2,000 का है, 2,000 का। ठीक है, तो गाइज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके का एसएससी जीडी है। मैं फिर आप लोगों को एक बार और बता रहा हूँ, एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, कौन कौन से पोस्ट आने वाले हैं, तो इनमें इस तरीके के ही पोस्ट आने वाले हैं। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ और एआर। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को इनमें से कोई एक पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, इसका स्टेज क्या है, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किन किन स्टेज से होकर के गुजरने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBE होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, मैथ्स का 25 क्वेश्चन होगा, जीके और जीए यानी जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का 25। और यहाँ पे आप लोगों को खुशी की बात यह है कि अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं। तो हिंदी से आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती है तो आप लोग इंग्लिश ले सकते हैं, तो इंग्लिश के आप लोगों के 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों का जो टाइम रहने वाला है इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए, तो 90 मिनट का हम लोगों के पास टाइम रहने वाला है, यानी 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे का। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी PET होगा, जिसमें दौड़ वौड़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन एक तरीके का। उसके बाद मेरिट में हम लोगों का नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन होता है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो सबसे पहले आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों का एज 18 साल से लेकर के 23 साल तक के बीच का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास। 10th पास का मतलब आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे नहीं कि आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं और उसका रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर नहीं भर सकते हैं ये वाला फॉर्म। ठीक है,
तो जिनके पास डिग्री है 10th का वही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो एप्लीकेशन डेट हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो जा रहा है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने का वो 10 मई 2021, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का जो डेट आने वाला है हम लोगों का इस SSC GD का, तो 2 से 25 अगस्त के बीच हम लोगों का ये एग्ज़ाम होगा। और टोटल इसमें 40,000 लगभग पोस्ट है इसमें जो हम लोगों का ये वैकेंसी आया है, और जो इसका पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 के बीच का है, और ग्रेड पे 2,000 रुपीज़ का है, ठीक है। तो गाइज SSC GD के बारे में मैं जो भी आप लोगों को बताया, आशा करता हूँ वो सब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को एक और बात ये बता दूँ कि जो हमारा चैनल है स्टडी विथ हिमांशु गुप्ता, इस पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रीजनिंग से अपना ये कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग वहाँ पे जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये जो हमारा कोर्स है ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस है, बेसिक टू एडवांस, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये एक और एडवांटेज है इस कोर्स का कि ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हम लोग एक साथ कर रहे हैं, वो फिर SSC हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उस सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी हम लोग एक साथ कर रहे हैं। और जो हम कंटेंट वहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। आप लोग एक बार जाए पढ़ के देखिए, आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है गाइस, तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।